नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन बिहार में जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है, बिहार की सियासत में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, वो अनिश्चितताएं नहीं हैं। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल अनिश्चित हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो बिल्कुल तय नहीं हो। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और बहुत जिम्मेवारी के साथ बिहार की आने वाली तस्वीर को हम आपके सामने बताने आए हैं। पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी खबर है और बहुत विस्तार से बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे कि अब बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है। दरअसल वाकई जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने जा रही है। अक्सर इस तरह के कयास और इस तरह के आसार हम जब जताते थे, अंदर खाने की खबरों के आधार पर जब हम आपको बताते हैं तो आप ये कहते हैं कि फेक न्यूज है। कई कमेंट में पढ़ता हूं अपनी खबरों पर लोगों के। साहब देखिए, कोई भी फेक न्यूज और किसी तरह की सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है और वो फेक न्यूज नहीं होता, बल्कि उन खबरों के लिए हम काफी मेहनत करते हैं। तो बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बल्कि ये मानकर चलिए कि दोस्ती टूट चुकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है और कोई भी अपने सर पर जाहिर है गठबंधन तोड़ने का ठिकरा नहीं फोड़ना चाहता। तो गठबंधन टूटने का ठिकरा किसके सर फूटेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये दोस्ती अब नहीं चलने वाली है, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब सवाल यह है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, नहीं होंगे, या फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, जिसके आसार भी लगातार नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर जरूर धुंधली है, उस तस्वीर को हम अभी साफ नहीं कर सकते, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट चुकी है, ऐसा मानकर आप चल सकते हैं। अब आपके जेहन में यह सवाल होगा कि हम क्यों कह रहे हैं। तो पहले तो आप इस चीज को समझिए कि नीतीश कुमार अगर गठबंधन से इतर जाकर, गठबंधन के स्टैंड से इतर जाकर जब उन्होंने कोई दूसरा स्टैंड लिया है, तो समझिए उन्होंने दोस्ती तोड़ी है, उस गठबंधन के साथ रिश्ता तोड़ा है जिस गठबंधन में मौजूदा वक्त में वो रहते हैं। आपको याद होगा महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे तो राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर, 2017 की मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था मीरा कुमार को महागठबंधन ने। कायदे से नीतीश कुमार को उनका समर्थन करना चाहिए था अगर वो महागठबंधन में थे। ऐसी अपेक्षा कम से कम रही होगी महागठबंधन के दूसरे दलों की, खासकर आरजेडी कांग्रेस की। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को महागठबंधन समर्थन दिया अपना। तो महागठबंधन में रहते हुए एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। पटना के पुस्तक मेले में वो कमल में रंग भरते नजर आए थे। इसको बहुत सामान्य बात नहीं कही गई, इसके मायने ये निकाले गए कि नीतीश कुमार का कमल प्रेम जाग गया है और वाकई नीतीश कुमार देखिए एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार संकेत देते हैं, बस उन संकेतों को समझने की जरूरत होती है। हाँ, यह बात अलग है कि कई बार वो सरप्राइज दे देते हैं, तो सरप्राइज की बात नहीं कर रहा हूं, संकेतों की बात कर रहा हूं। एक घटना जो मेरे जेहन में याद आती है, अगर मैं बहुत ठीक हूं, मुझे ठीक से याद है, तो जब नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग होना था, उसके संकेत भी उन्होंने दिए थे। एक संकेत और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने आलोक मेहता के बगल में, आलोक मेहता आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी कोटे से सरकार में मंत्री हैं, आलोक मेहता के बगल में बैठने से मना कर दिया था और यह कहा था कि एसी की हवा सर पर लग रही है। ऐसी कोई घटना हुई थी शायद। तो नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं। उनको बीजेपी से अलग होना था 2014 के पहले। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर आपत्ति जताई, उनके पीएम पद को लेकर आपत्ति जताई, उनको पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया और यह मैसेज भी दिया, यह बयान भी दिया कि टीका और टोपी दोनों पहननी पड़ेगी। तो इस तरह के बयान, इस तरह के संकेत नीतीश कुमार देते हैं। अब सवाल यह है कि अभी कौन सा संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूटने जा रहा है। बिल्कुल संकेत दे रहे हैं, जेडीयू लगातार ये संकेत दे रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये संकेत दे रहे हैं
जिन 3 चीजों को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण जिस एक चीज को लेकर केंद्र की सरकार अभी घिरी हुई है, उस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की सरकार के साथ, अपनी सहयोगी बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं। उस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार अपने बिहार के और देश के विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हैं। पेगासस जासूसी कांड मामला, जिसकी मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जांच की मांग की है और कहा है कि न सिर्फ जांच होनी चाहिए, सदन में बहस होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार का स्टैंड अलग है और कई दूसरी जानकारियां भी अंदर खाने से सामने आ रही हैं। लालू यादव का बयान जो कल आपने सुना, उन्होंने कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार के साथ आने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार हमारे साथ रहे हैं। अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आती है। जेडीयू के कई नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच आज भी बातचीत होती है और आज भी कोई बहुत करवाहट नहीं है। लालू नीतीश के बीच आज भी नजदीकियां हैं। तो आप अंदाजा लगाइए क्या होने जा रहा है। हमने आपको बता दिया है कि यह दोस्ती दरकने जा रही है। सम्राट चौधरी जिस तरह से लगातार जेडीयू को आईना दिखा रहे हैं, जेडीयू को उसकी हैसियत बता रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया गया टास्क है। उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे नेता अगर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो दरअसल ये नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया टास्क है। और एक तीसरे मोर्चे कह लें या फिर एक विपक्षी गोलबंदी की जो कवायद हो रही है, उसी कवायद के तहत यह सब कुछ होने जा रहा है। बिहार में भी 3 राजनीतिक खेमे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। बिहार शायद चुनाव की ओर बढ़ रहा है और शायद बढ़ भी रहा है, यह तय भी माना जा रहा है। लेकिन चुनाव को लेकर अभी जो पुष्ट जानकारी है वो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं या बीजेपी जेडीयू से अलग होने जा रही है। दोनों दलों की दोस्ती अलग होने जा रही है। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार कर लीजिए। बहुत जिम्मेवारी के साथ फिर मैं कहता हूं कि यह कह रहा हूं, अब सब कुछ फाइनल है, कुछ भी धुंधली नहीं है, कोई धुंधली तस्वीर नहीं है। सब कुछ प्रत्याशित है, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, सब कुछ तय है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।